नाम अपना दीदी का नाम बढ़िया अपने इसमें बोले रखना है क्या होगा आपके में देखे हुए हैं प्लीज मैं एक बार और अटेंडेंस ले रही हूँ। प्लीज कोई किसी ने ज्वाइन किया हो तो प्लीज अनम्यूट करके आंसर करिएगा। सिद्धि विनायक मेडिकल सेंटर किसी ने ज्वाइन किया है? सिद्धि विनायक मेडिकल सेंटर से। चंदना मेडिकल सेंटर हरियाणा। देवनंदिनी हॉस्पिटल। डॉक्टर वत्स हॉस्पिटल। संजीवनी नर्सिंग होम। चलो बस नहीं सुनेगा ना कितना है वो आपका। शैल वी स्टार्ट सर? नरेंद्र सर। बहुत से लोगों ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है तो नाउ यस लेट अस स्टार्ट एंड सबको बोलो कि वीडियो ऑन करें अपना, जिससे सबकी शक्ल दिखे पहली बार तो कम से कम। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। चाहे आप लोग ओटी क्लोज में हो चाहे किस में हो। देखो मैं भी ओटी क्लोज में ही हूँ, ओटी से ज्वाइन किया हुआ है मैंने। निशा, अंजलि वीडियो ऑन करो अपने प्लीज। वेरी नाइस। नीलम, पवनदीप कौर वीडियो ऑन करिए। मेरिटा गेरेवाल, अमरप्रीत, आर लेडी ग्रेस, सुमन हॉस्पिटल 98। चलो लेट्स स्टार्ट। वेरी नाइस। So Priyanka, I will just give a brief introduction and then वो slide presentation आप ही करना। Okay, sure, sir. Yes sir. Yes, I sir. will talk only without the slides, just what it is and welcome them. Should we start or you will just start and first and then call me? Introduce me. वीडियो कॉल करना। Yes sir. गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये हमारा फर्स्ट जीरो सेशन है। यहाँ से हम अपनी मान्यता जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 11 फैसिलिटीज़ हैं दिल्ली से, पंजाब से और हरियाणा और यूपी से। तो हम लोग यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एवरी थर्सडे हम लोग 2:30 को यहीं पे मिलेंगे प्लेटफॉर्म पे, जो कि जहाँ पे आपको क्लिनिकल सेशन, इको क्लिनिकल सेशन 7 कंडक्ट किया जाएगा। 7 क्लिनिकल सेशंस आपको देंगे। आज का सेशन मिला के 8 सेशंस होंगे, यानी 8 वीक्स आपके कंटिन्यू चलेंगे थर्सडे, एवरी थर्सडे 2:30 से। तो ये सीएससी आपका आगरा से स्मृति सीएससी रेनबो हॉस्पिटल से है, जो कि हमारे नरेंद्र सर और जयदीप मैम की तरफ से है। तो मैं नरेंद्र सर को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। सर स्टार्ट करें, इंट्रोड्यूस दें और सर इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। थैंक यू। नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कितना अच्छा लग रहा है कि हम लोग क्वालिटी केयर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लोग सबने ज्वाइन किया। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि इतना नर्सिंग होम अपना विद ऑल चैलेंजेस विच वी हैव, 27 रजिस्ट्रेशन, मरीज के झगड़े का चैलेंज, लीगल चैलेंज, ये चैलेंज के साथ इतनी अच्छी तरह आप लोग चलाते हैं और नॉर्मल डिलीवरीज और ऑपरेटिव डिलीवरीज सेफली करते हैं। सो दैट इज व्हाट मान्यता इज। अब आप में जो थोड़ा सा रह गया है वो है कि आपको एक मान्यता सर्टिफिकेट मिलना, मान्यता की आपको फॉक्सी मान्य करता है कि आप बहुत क्वालिटी केयर दे रहे हैं। सो आज हम लोग सब लोग गुड डिलीवरी केयर जानते हैं, बट मान्यता का क्या मकसद है? मान्यता फॉक्सी ने 2013 में शुरू किया क्योंकि सरकार ने पब्लिक हॉस्पिटल्स में लक्ष्य शुरू किया
और लक्ष्य में सरकार सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नए लेबर रूम बना रही है और उनके स्टाफ को ट्रेन कर रही है कि उनको कैसे डिलीवरी केयर करनी है, और वो भी देख रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। तो यहाँ देखते हुए कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर पीछे ना रह जाए, इसलिए मान्यता फॉक्सी ने 2013 में शुरू किया और आगरा और झारखंड से इसका स्टार्ट हुआ था पायलट प्रोजेक्ट, और ये अब इतना फैल गया है कि ऑल ओवर इंडिया लोग इसको ज्वाइन करने के लिए उत्सुक हैं। और हमने इसमें क्या है, फॉक्सी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और एक फॉक्सी का सीईओ और फॉक्सी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जो डॉक्टर ऋषिकेश पाई, और वो उसके नीचे एक एनपीएमयू है, नेशनल बोर्ड है जो कि ट्रेनिंग देखता है, और उसके नीचे पूरे इंडिया में सेंटर फॉर स्किल एक्सीलेंस है, जैसे आगरा है, लखनऊ है, दिल्ली है, जयपुर है, नवी मुंबई है, बैंगलोर है। सो इन जगह से एक सब जगह की ट्रेनिंग होती है छोटे छोटे हॉस्पिटल्स की, जो करना चाहे। तो वॉलंटरी है, जबरदस्ती नहीं है, और वॉलंटरी अगर आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो आपका क्वालिटी ऑफ केयर इतना इंप्रूव होएगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और बाकी सबके एक्सपीरियंस से। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं छेड़ते, तो आपका जैसा भी लेबर रूम है, जैसा बड़ा भी हॉस्पिटल है, 1 कमरे का है, 2 कमरे का है, वी आर नॉट टचिंग एनी हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स। जो हम चाहते हैं 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड कि मरीज आपके पास जब लेबर में आता है, प्रेग्नेंट होके आता है, तो किस तरह से एंटीनेटल केयर देनी है, कैसे पीवी करना है, कैसे मॉनिटर करना है, एक्लैम्सिया कैसे पहचानना है, कब कब क्या क्या टेस्ट कराने हैं, और अगर डिलीवरी नॉर्मल होती है तो कैसे कंडक्ट करनी है, सिजेरियन होता है तो कैसे आप सब करते हैं, सब बहुत अच्छे से करते हैं, पर हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं स्टेप वाइज, पॉइंट वाइज, और उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको अपने लिखना फाइल्स में, और फिर मान्यता को रिपोर्ट करना। तो अगर कहीं आप कमी हो रही है तो हम लोग आपकी करेक्ट करेंगे। कोई एग्जाम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, ये कोई भी नहीं कहने जा रहा कि आप ठीक नहीं करते, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, सिर्फ हम चाहते हैं कि आप लोग सिस्टमैटिकली करें। 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड को सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे तो रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर होगी, और हर महिला, आप भी अगर महिला है, अगर डिलीवरी चाहती हैं तो आप चाहेंगी कि आपका डॉक्टर आपको बहुत, या आपका स्टाफ जिस हॉस्पिटल जा रहे हैं बहुत प्यार से अच्छे से देखे और आपको केयर पूरी मिले। ये है मान्यता। तो आपको पहले एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको क्या क्या करते हैं वो आपको मार्क करेंगे, उसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। फिर आपको 8 थर्सडेज में पूरे लेक्चर और ये सब वीडियोस दिखाए जाएंगे, आपको ऐप दिया जाएगा, आपको सारे वीडियो दिए जाएंगे। किसी को बीच में तकलीफ हो या नहीं समझ आ रहा हो, कभी भी अपने मेंटर, हर हॉस्पिटल को मेंटर अलॉट होएगा, उससे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या करें, मेरे से पूछ सकते हैं, जदीप से पूछ सकते हैं, प्रियंका से पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम। और फिर आपका जब 8 हो जाएंगे तो आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट एक छोटा सा इवैल्यूएशन है कि जो हमने सिखाया आप वैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और आपको हर महीने एक रिपोर्टिंग करनी है, बस दैट्स ऑल, एंड यू विल बी मान्यता सर्टिफाइड। स्पेशल मान्यता, बड़ा सा सर्टिफिकेट अपने नर्सिंगों पे लगाइए, बड़ा सा न्यूज में दीजिए कि आपको मान्यता मिली है। बहुत कम हॉस्पिटल्स को मान्यता प्राप्त है राइट नाउ, और आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगी, डॉक्टर्स के ऊपर लोड कम होएगा, नर्सेस को सिस्टमैटिकली एक्लैम्सिया की डोज देनी, मैक्सेल्फ की डोज देनी, ये सब सिखाया जाएगा। तो ये है मान्यता। अब हम आपको बताते हैं कि इसका जर्नी क्या है, वो प्रियंका आपको दिखाएगी, कैसे कैसे मान्यता स्टार्ट हुआ, क्या क्या कौन कौन डॉक्टर आप लोगों से इन्वॉल्व होएगा इस सीएससी से। बट मैं ऑलवेज आई एम ओपन फॉर यू, कोई भी दिक्कत हो कभी भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो वेलकम टू द मान्यता जर्नी। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हम देखते हैं, आज आपका जो सेशन है 0 सेशन, इसमें हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक से आपका टॉपिक से रिलेटेड बात होगा, यानी उसमें आप नॉलेज गेन करेंगे। आज सिर्फ आपका 0 सेशन होगा। 0 सेशन में हम आपको बताएंगे कि हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट होगी और कहाँ जाके खत्म होगी, कितने सेशंस हम लोग कंडक्ट करेंगे, क्या क्या आपको करना है और क्या क्या हम लोग करेंगे, कहाँ कहाँ हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो उसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में यही है कि इस सेशन के लास्ट तक आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि मान्यता प्रोग्राम में क्या क्या आता है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, कहाँ पे हम खत्म करेंगे, एंड करेंगे, कहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, और क्या क्या आपके कितने क्लिनिकल सेशंस आपको अटेंड करने हैं, मेंटरिंग सेशंस कितने होंगे आपके, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कितने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको मान्यता प्रोग्राम के तहत आपको हम प्रोवाइड करेंगे, एमपीआर कैसे आपको अपलोड करना है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सेफ डिलीवरी ऐप क्या होता है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, उससे क्या फायदा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे एसेंशियल रिसोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल होने चाहिए, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस कैसे आपको कंडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो सॉफ्ट कॉपी में होगा, जैसे कि सेफ चाइल्ड चेकलिस्ट होगा। इसमें 4 चेकलिस्ट होंगे। एक पहला चेकलिस्ट होगा जो कि आप ऑन एडमिशन, जब पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट होगा तब आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका होगा बिफोर डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन से पहले आपको दूसरा चेकलिस्ट फिल करना पड़ेगा। आफ्टर डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के बाद आपको एक चेकलिस्ट फिल करना पड़ेगा, और एक बिफोर डिस्चार्ज होने से पहले आपको एक चेकलिस्ट फिल करना पड़ेगा। तो ये सेफ चाइल्ड चेकलिस्ट है जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करेंगे हम लोग सॉफ्ट कॉपी, और उसमें से जो आपको सुइटेबल लगेगा आपके स्टाफ के अकॉर्डिंग तो वो आप अपने हॉस्पिटल में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेबर रूम रजिस्टर। उसका फॉर्मेट भी हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराएंगे। तो लेबर रूम रजिस्टर में ऑन एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक जितनी भी चीजें करेंगे, आपका जो भी आउटकम्स होगा, जो भी काउंसिल कर रहे हो या कैसे आपने डिलीवरी कंडक्ट करी, कौन सा मोड था, क्या कर रहे थे, उसके अंदर सब कुछ चीजें इसके अंदर रजिस्टर में आपका मेंशन होगा। नेक्स्ट है आपका केस शीट, कंसेंट फॉर्म, पीएसी यानी प्री और पोस्ट एनेस्थीसिया नोट्स, उसके बारे में पूरा केस शीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑडिट, सिजेरियन सेक्शन का जो चेकलिस्ट है उसका ऑडिट के लिए आपका वो चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डीमिस्टिफाइड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया, जो आपका बेसलाइन होगा, बेसलाइन के लिए जो डीमिस्टिफाइड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया का फॉर्मेट है वो आपको दिया जाएगा। रिसोर्सेज अवेलेबल, जितनी भी रिसोर्सेज, मिनिमम जितनी भी रिसोर्सेज आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल होने चाहिए या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होना चाहिए आपके लेबर रूम में, उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। पार्टोग्राफ का फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट, जो कि आपको जितनी भी आपके हॉस्पिटल में किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी सर्जरीज हो रहे हैं उसमें हर एक सर्जरी में आपको सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट जो कि WHO की तरफ से है वो आपको फिल करना है, तो उसका फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेस का लिस्ट आपको दिया जाएगा। 7 ट्रेस आपके लेबर रूम में अवेलेबल होना चाहिए विद 3 किट्स के साथ, प्री एक्लाम्शिया किट, पीपीएच किट और एग्जामिनेशन किट। तो ये तीनों 7 ट्रेस और 3 किट्स आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए। मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है हर महीने, तो उसका फॉर्मेट भी आपको हम अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट है हमारी मान्यता प्रोग्राम जर्नी कैसे स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया आज आपका 0 सेशन है। 0 सेशन में आपको हम बताएंगे कितने स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे जाके उसका एंड होगा, उस सब के बारे में आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपका बेसलाइन असेसमेंट होगा। बेसलाइन असेसमेंट में 2 चीजें होंगी। एक आपका हॉस्पिटल खुद असेस करेगा जिसको आप सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। तो आपके इंचार्ज जो हॉस्पिटल इंचार्ज होंगे वो आपका सेल्फ असेसमेंट करेंगे आपके फैसिलिटी के स्टाफ का, और उसको पोर्टल पे आपको फीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जैसे ही आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग जितने भी मेंटर्स हैं CSC से, वो मेंटर्स में से कोई एक मेंटर आप लोग के हॉस्पिटल का वैलिडेशन असेसमेंट करेगा। यानी बेसलाइन असेसमेंट में 2 है, एक आपका हॉस्पिटल करेगा, एक हम लोग करेंगे आपका, तो और उसके बाद हम उसको पोर्टल पे एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है आपका 7 क्लिनिकल सेशंस होंगे जो कि एवरी थर्सडे होगा, 2:30 को स्टार्ट होगा। 7 क्लिनिकल सेशन, आज का भी सेशन इंक्लूड करके 8 क्लिनिकल सेशंस हैं, यानी आज का नहीं नेक्स्ट वीक से हम देखेंगे तो 7 क्लिनिकल सेशंस होंगे आपके। उसके साथ ही साथ आपका मेंटरिंग एंड सपोर्टिंग सेशन होगा जो कि 5 सेशंस होंगे इसके अंदर, जो कि हम बीच बीच में आपके टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे।
उसके बाद 2 इंटरनल असेसमेंट होंगे। एक इंटरनल असेसमेंट आपका एमएसवी यानी मेंटरिंग एंड सपोर्टिंग सेशन 3 के बाद होगा, जो कि आपका हॉस्पिटल खुद कंडक्ट करेगा। उसके बाद एक और असेसमेंट होगा जो कि एमएसवी मेंटरिंग सपोर्टिंग सेशन 5 के बाद होगा। तो 2 इंटरनल असेसमेंट होंगे आपके। एक पीयर असेसमेंट होगा जो सीएससी का कोई भी मेंबर आपका पीयर असेसमेंट करेगा। यदि आपने पीयर असेस में 85% के अबव मार्क्स अचीव कर लिए तो हम आपके फैसिलिटी को ईए के लिए अप्लाई कर देंगे, यानी लास्ट में आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है हम क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सर ने आपको बताया कि 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंदर। तो 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स में फर्स्ट क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स है आपका एएनसी से रिलेटेड। इसके अंदर आपका इस 16 में आपका एएनसी, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम और सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड सारे स्टैंडर्ड्स हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम बात करेंगे कि हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करनी है और कैसे एलएमपी से ईडीडी कैलकुलेट करना है, जेस्टेशनल एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से करते हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सब स्टैंडर्ड आपके 8 हैं और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया टोटल 10 है। सेकेंड स्टैंडर्ड में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे आपको लेबर रूम प्रिपेयर करना है आपका, और ट्रेस कैसे आपको मेंटेन करके रखनी है, ट्रे कैसे तैयार करनी है, 7 ट्रेस और 3 किट्स को कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सब स्टैंडर्ड आपके 2 हैं और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपके 4 हैं। थर्ड वाले स्टैंडर्ड में हम बात करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपको कैसे कंडक्ट करना है, फंडल हाइट कैसे देखते हैं, ग्रिप्स कैसे देखते हैं और एफएचआर और कॉन्ट्रैक्शंस कैसे देखते हैं। तो इसमें आपका सब स्टैंडर्ड 4 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 6 है। फोर्थ वाले में हम पीवी से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें आपका सब स्टैंडर्ड 2 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 6 है। फिफ्थ वाले में हम पार्टोग्राफ के बारे में बात करेंगे। पार्टोग्राफ होता क्या है, पार्टोग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, उसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और प्रोलॉन्ग लेबर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके बारे में हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में बात करेंगे, जिसमें आपका सब स्टैंडर्ड 4 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 5 है। 6 वाले में हम आपसे बात करेंगे रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के बारे में, जिसमें आपका सब स्टैंडर्ड 3 है, वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 4 है। 7th में हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात करेंगे कि ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर क्या है, आपको पेरिनियल सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए, डिलीवरी ट्रे कैसे आप तैयार करोगे, एपिजियोटमी किस किस को देना है और नॉर्मल डिलीवरी कैसे कंडक्ट करनी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सब स्टैंडर्ड आपके 3 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपके 6 हैं। 8th वाले में हम बात करेंगे एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर या रूटीन न्यूबॉर्न केयर के बारे में। तो उसमें सब स्टैंडर्ड आपके 6 हैं और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपके 10 हैं। 9th वाले में हम बात करेंगे AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें आपको प्लासेंटा कैसे डिलीवर करना है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें टोटल सब स्टैंडर्ड 1 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपके 5 है। 10th वाले में PPH के बारे में हम डिस्कस करेंगे। PPH क्या होता है, टाइप्स कितने हैं, PPH का जो प्राइमरी PPH क्या होता है, उसके कॉजेस क्या हैं, सेकेंडरी PPH क्या होता है, कैसे मैनेज करना है, मैकेनिकल कंप्रेशंस क्या कौन कौन से हैं। तो इसमें जो आपके सब स्टैंडर्ड है वो 5 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 15 है। 11th वाले में हम प्री एक्लम्शिया एक्लम्शिया के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आपका 5 सब स्टैंडर्ड है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 9 है। 12th में हम न्यूबॉर्न रिससिटेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको परफॉर्म करना है, रिससिटेशन कैसे देना है, कैसे बच्चे को एम्बू बैग देते हैं, PSSR क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सब स्टैंडर्ड आपके 3 हैं और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया टोटल 15 है। 13 वाले में हम बात करेंगे प्रीटर्म से रिलेटेड और KMC कंगारू मदर केयर से रिलेटेड। तो इसके अंदर आपके 4 सब स्टैंडर्ड है और 5 वेरिफिकेशन क्राइटेरिया हैं। 14 स्टैंडर्ड में हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन से रिलेटेड बात करेंगे, कौन सा डस्टबिन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, हैंड वॉशिंग क्या होते हैं, आपका PPE कैसे आपको पहनना है, कैसे रिमूव करना है, ग्लविंग कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सब स्टैंडर्ड आपके 7 हैं और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 10 है।
15th वाले में हम पोस्ट नेटल केयर के बारे में, पोस्टमार्टम केयर के बारे में बात करेंगे। मदर और बेबी का केयर कैसे करना है बिफोर आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिस्चार्ज, आपको कैसे उनको डेंजर साइन के बारे में उनको बताना है और फैमिली प्लानिंग कैसे उनको काउंसिल करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सब स्टैंडर्ड 5 है, वेरिफिकेशन क्राइटेरिया टोटल 10 है। 16th जो स्टैंडर्ड है आपका, वो आपका सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड है, तो इसके अंदर रॉब्सन क्राइटेरिया आएगा। तो रॉब्सन क्राइटेरिया का ऑडिट आपके हॉस्पिटल में होना है, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑडिट्स के जितने भी पेपर्स हैं या फॉर्मेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और कैसे फिल करते हैं वो आपको बताया जाएगा। तो इसमें टोटल सब स्टैंडर्ड 5 है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया 24 है। सॉरी, नेक्स्ट आपका क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल इसमें 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स हैं, टोटल 67 सब स्टैंडर्ड्स हैं और 144 वेरिफिकेशन क्राइटेरिया हैं। आपका यदि एक स्टैंडर्ड में सारे वेरिफिकेशन क्राइटेरिया यदि यस होते हैं, यदि आप उसको अचीव कर लेते हैं, तो वो स्टैंडर्ड आपका पूरा 1 मार्क्स का हो जाएगा, यानी आपको वो स्टैंडर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे। यदि उसमें से एक भी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपका नो जाता है, एक में भी आपका एन आता है यानी नो जाता है, तो वो पूरा स्टैंडर्ड जो होगा वो आपका 0 जाएगा, यानी वो स्टैंडर्ड में आप फेल हो जाएंगे। तो लास्ट में आपको कम से कम 16 स्टैंडर्ड में कम से कम 85% यानी 14 तक आपको अचीव करना है, 14 स्टैंडर्ड आपको अचीव करना है, तब जाके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है आपके स्टैंडर्ड का फॉर्मेट ऐसा दिखेगा आपको, जैसे कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में इसको हम सब स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये 8 सब स्टैंडर्ड हैं आपके, और ये जो है ये आपके वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है। यहाँ पे टोटल 10 वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है और 8 सब स्टैंडर्ड हैं। तो फर्स्ट वाला जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन्स फॉर अनीमिया। अनीमिया के लिए आपको क्या करना है, तो इसमें लिखा है HB करना है वंस इन एवरी ट्राइमेस्टर, यानी आपके यहाँ महिला आ रही है या फिर उसकी 4 विजिट्स हो रहे हैं, 4 ANC विजिट्स हो रहे हैं, तो चारों ANC विजिट में उसका HB करना कंपलसरी है। तो इस वेरिफिकेशन क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए हमने 3 और डिमिस्टिफाइड किया है। वो इस प्रकार है, जैसे कि आपको बताया कि HB आपको हर ट्राइमेस्टर में करना है, तो उसमें हम आपको कैसे मार्क्स देंगे, आपका रिसोर्सेस देखेंगे, आपकी कैपेसिटी देखेंगे और आपका मोटिवेशन देखेंगे। रिसोर्सेस में आपका आएगा, जैसे कि आपके यहाँ HB के लिए आपके हॉस्पिटल में 24/7 आपके यहाँ लैब अवेलेबल है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। यदि लैब 24/7 नहीं है या फिर आपके हॉस्पिटल छोटा है, आपके हॉस्पिटल में लैब ही नहीं है, तो आपके हॉस्पिटल में डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर होना चाहिए या 40 हीमोग्लोबिनोमीटर होना जरूरी है। तो ये था आपका रिसोर्सेस की रिसोर्सेस ये अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा है कैपेसिटी। कैपेसिटी में आपकी क्षमता, आपके स्टाफ की क्षमता को देखा जाएगा कि यदि आपके यहाँ लैब है तो नो प्रॉब्लम, यदि आपके स्टाफ के आपके हॉस्पिटल में लैब अवेलेबल नहीं है या फिर 24/7 नहीं है, तो आपके स्टाफ को डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर या 40 हीमोग्लोबिनोमीटर जो भी आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो उसको कंडक्ट करना आता है कि नहीं, उनको उससे टेस्ट करना आता है कि नहीं, ये उसकी कैपेसिटी को देखा जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आपके हॉस्पिटल में रिसोर्सेस भी हैं, कैपेसिटी भी है, यानी स्टाफ को अच्छी तरह से करना भी आता है, बट आप लोग कहीं रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, तो ये क्राइटेरिया आपका 0 जाएगा। तो ये तीनों होना बहुत कंपलसरी है, रिसोर्सेस भी होना है, कैपेसिटी भी होना है, यानी स्टाफ को अच्छी तरह से सारे स्टाफ को आना चाहिए, ये नहीं कि एक ही स्टाफ को आना चाहिए। आपके हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ है, लेबर रूम में, ANC वार्ड, PNC वार्ड या फिर आपके OT में, तो उनके सारे स्टाफ को अच्छी तरह से आना चाहिए और साथ ही साथ आपको इसको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ऐसे ही एक और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि वेरिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे HIV के बारे में है। तो HIV का रिसोर्सेस, HIV रैपिड डायग्नोस्टिक किट आपके हॉस्पिटल में है कि नहीं। लैब है तो नो प्रॉब्लम, यदि नहीं लैब आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है या 24/7 नहीं है, तो आपके यहाँ HIV रैपिड डायग्नोस्टिक किट होना चाहिए। और किट को कैसे कंडक्ट करना है ये आपके स्टाफ को अच्छी तरह से आना चाहिए, और लास्ट में आपको वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है।
स्नैपशॉट होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्नैपशॉट आपको ऐसे दिखाई देगा कि आपका जो स्टैंडर्ड होगा, वेरिफिकेशन क्राइटेरिया होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ये आपका फर्स्ट नंबर का स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर ANC का हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में रिलेटेड बात करते हैं। तो इसमें 8 टेस्ट के बारे में है, अनीमिया, अपना हाइपरटेंशन, DM, डायबिटीज, मेलाइटिस, HIV, सिफिलिस, मलेरिया और RH टाइप का, और एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरिया का। तो ये 8 टेस्ट में आपका एक भी टेस्ट यानी एक भी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया यदि नो आता है, एक भी नो आता है, तो आपका ये पूरा स्टैंडर्ड जाके 0 हो जाएगा। यदि ये सारे वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपके यस में जाते हैं, तब जाके यहाँ पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। अदरवाइज एक भी आपका रॉन्ग होता है तो यहाँ पे 0 जाएगा आपका स्टैंडर्ड। जैसे ही आप अपने बेसलाइन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एंटर करते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका एक्शन प्लान जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको साफ दिखाई देगा। इससे आप गैप असेसमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या गैपिंग है, आपको कैसे फुलफिल करना है। तो ये ऑलरेडी आपका, जैसे ही आप इसको फिल करते हैं, जैसे ही आपका ये क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स, आप वेरिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वैसे ही ये ऑटोमेटिकली आपका बेसलाइन, आपका एक्शन प्लान आपका जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मॉनिटर प्रोग्रेस। आपके असेसमेंट, आपके हॉस्पिटल में असेसमेंट किया जाएगा, जिससे आपकी प्रोग्रेस को हम मॉनिटर करेंगे। उसमें आपके यहाँ 3 असेसमेंट होंगे आपके सारी फैसिलिटी में। यहाँ पे 11 फैसिलिटीज हैं, 11 फैसिलिटीज में सारे फैसिलिटीज में आपके यहाँ असेसमेंट किए जाएंगे। तो 3 असेसमेंट आपके हॉस्पिटल में होगा, जो कि आपके हॉस्पिटल के द्वारा ही होगा। फर्स्ट है बेसलाइन असेसमेंट। बेसलाइन असेसमेंट में 2 चीजें होंगी। एक आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, जो कि आपके इंचार्ज खुद करेंगे, और दूसरा असेसमेंट हमारी मेंटर CSC की तरफ से, किसी भी मेंटर की तरफ से आपका असेसमेंट होगा, जिसको हम वैलिडेशन असेसमेंट कहते हैं। तो ये 2 असेसमेंट स्टार्टिंग में होंगे, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। जर्नी स्टार्ट के बीच में जैसे ही आपका मेंटरिंग सपोर्टिंग सेशन कंप्लीट होगा, यानी 3rd सेशन कंप्लीट होगा, आपका इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट होगा, जो कि आपके इंचार्ज के द्वारा आपके स्टाफ के, आपके हॉस्पिटल के स्टाफ का फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट होगा। उसके बाद उसको प्लेटफॉर्म, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको फिल करना पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट सेकंड आपका होगा MSV, मेंटरिंग सपोर्टिंग सेशन 2 के बाद आपका मेंटरिंग सपोर्टिंग सेशन 5 के बाद आपका इंटरनल असेसमेंट सेकंड होगा। उसके बाद सेकंड करने के बाद आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको फीड करना पड़ेगा। जैसे ही आपका इंटरनल असेसमेंट सेकंड हो जाता है, उसके बाद CSC की तरफ से आपके यहाँ पे एक पीयर असेसमेंट होगा, वर्चुअली पीयर असेसमेंट होगा। पीयर असेसमेंट में यदि आप 85% मार्क्स अचीव कर लेते हैं, तब हम आपके हॉस्पिटल को EA के लिए अप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीमिस्टिफाइड जितने भी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसको आपको अचीव करना है। अचीव में जितना भी रिसोर्सेस है, वो 24/7 आपके यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। कैपेसिटी आपके यहाँ होना चाहिए, यानी आपके सारे स्टाफ को सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक भी स्टाफ, सारे जितने भी स्टाफ, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अंजलि सुमन हॉस्पिटल, आपके यहाँ जितने भी स्टाफ है, उनकी कैपेसिटी पूरी अच्छी तरह से होना चाहिए। उनको अच्छी तरह से आना चाहिए कि कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसोर्सेस मैं बता रही हूँ कि जैसे कि आपके यहाँ पार्टोग्राफ है, तो रिसोर्सेस पार्टोग्राफ आपके यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड है कैपेसिटी, आपके सारे स्टाफ को पार्टोग्राफ अच्छी तरह से फिल करना आना चाहिए। और थर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन में उस पार्टोग्राफ तो है, बट फिल करना भी आता है, बट फिल नहीं करते हैं, तो इससे आपका जो वेरिफिकेशन क्राइटेरिया होगा वो नो में चला जाएगा। यानी ये तीनों चीज मेट होना चाहिए, रिसोर्सेस भी होना चाहिए, कैपेसिटी भी होना चाहिए, और तीसरा आपके यहाँ डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। मेंटरिंग सेशन ओवरव्यू, जितने भी आपके यहाँ मेंटरिंग सेशंस होंगे, उसके बाद आपके यहाँ एक होमवर्क दिया जाएगा सारी फैसिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल पार्टोग्राफ का सेशन कंप्लीट होगा, तो हम पार्टोग्राफ के बारे में आपको बताएंगे। आपको केस स्टडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक एक पार्टोग्राफ फिल करके अपने ग्रुप पे सेंड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग उसके साथ ही साथ हम मेंटरिंग रिपोर्ट में रिसोर्सेस आपके यहाँ कितने अवेलेबल, हम आपकी रिसोर्सेस की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, एक मिनिमम रिसोर्सेस की लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए।
इन्फेक्शन प्रिवेंशन की प्रैक्टिसेस आपके यहाँ होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आपके यहाँ पूरा तैयार होना चाहिए, सेफ डिलीवरी ऐप आपके सारे हॉस्पिटल के स्टाफ के पास होना चाहिए, और MPR मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके हॉस्पिटल में अपलोड होना चाहिए एवरी मंथ। उसके बाद आपका जितने भी 2 हॉस्पिटल्स होंगे, कोई भी 2 हॉस्पिटल हर वीक हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हम लोग उसके केस स्टडी यानी उनको जो होमवर्क दिया होगा वो होमवर्क यदि उनका बिल्कुल करेक्ट होगा तो हम दूसरे हॉस्पिटल के साथ उसको सर्कुलेट करेंगे और एक साथ बैठ के हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो एवरी वीक हम 2 हॉस्पिटल को सेलेक्ट करेंगे, तो आपको जो भी होमवर्क दिया जाएगा प्लीज उस होमवर्क को आपको अच्छी तरह से करना है और उसके बाद अपने कोर ग्रुप में उसको सेंड करना है। डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन के वीडियोस बना के हम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कैसे होते हैं, ग्लव्स कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे वियर किया जाता है, और पार्टोग्राफ कैसे फिल किया जाता है, OGTT टेस्ट कैसे करते हैं, प्रोटीन यूरिया टेस्ट कैसे करते हैं। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे आप एक छोटे छोटे वीडियोस बना के डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। या ड्रिल्स, आप अपने हॉस्पिटल में ड्रिल्स का वीडियोस बनाकर भी हमसे शेयर कर सकते हैं, जैसे कि PPH का ड्रिल है, PPH को कैसे मैनेज किया जाता है, प्री एक्लम्शिया को कैसे मैनेज करते हैं। तो एक छोटा सा आपके ग्रुप जो आपके सारे हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ्स हैं, जो भी लेबर रूम के स्टाफ या फिर ANC PNC वार्ड के जो भी स्टाफ हैं, सब मिलके एक छोटा सा ड्रिल बनाएंगे और उसको हम लोग के साथ साझा करेंगे। नेक्स्ट जो भी आपका नेक्स्ट क्लिनिकल सेशन होगा उससे पहले ही हम आपको बता देंगे कि कौन सा क्लिनिकल सेशन आपके नेक्स्ट वीक होगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज हमें जो भी चीज आपको लेके आना है वो आपको अवेलेबल करना है। जैसे कि पार्टोग्राफ का सेशन होगा तो हम पहले ही आपको बता देंगे कि नेक्स्ट वीक पार्टोग्राफ का सेशन है, तो आपको पार्टोग्राफ का प्रिंट आउट लेके साथ में बैठना है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको हम सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, केस शीट है, लेबर रूम रजिस्टर है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो सब आपको हम प्रोवाइड करेंगे। मगर यदि आपके हॉस्पिटल में ओन केस शीट है, आपके हॉस्पिटल का ओन केस शीट है और आपको लगता है कि वो केस शीट बिल्कुल करेक्ट है, इस फॉर्मेट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। या फिर उसमें कोई भी फॉर्मेट आपका मिस होता है तो आप इस चेकलिस्ट को या फिर इस फॉर्मेट से आप उसको ऐड डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी केस शीट में सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट है, सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट है, पार्टोग्राफ है, एसेंशियल क्लिनिकल नोट्स जैसे कि एडमिशन नोट्स हैं, जनरल कंसेंट नोट, डिलीवरी नोट्स, पोस्टमार्टम नोट्स, डिस्चार्ज नोट्स, ऑपरेशन रिलेटेड कंसेंट नोट, प्री एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया और पोस्ट एनेस्थीसिया के नोट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर। और डिस्चार्ज के समय डिस्चार्ज कार्ड भी उसके साथ ही केस शीट के साथ ही इंक्लूडेड है। तो उसके साथ आप यदि आपके ओन केस शीट में ये सब है तो नो प्रॉब्लम, यदि नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेबर रूम का और OT का रजिस्टर आपके हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी डिलीवरी के डिटेल्स आपके अंदर उस डिलीवरी नोट्स में मतलब लेबर रूम के रजिस्टर में होना चाहिए। क्या कॉम्प्लिकेशंस हुआ था या कॉम्प्लिकेशंस के सारे डिटेल्स आपको उसके अंदर फिल करना है। लेबर रूम रजिस्टर जो हम प्रोवाइड करेंगे उसमें सिर्फ टिक लगाना है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ कॉलम पे टिक लगाना है और उसके साथ जो भी आउटकम डिटेल्स है वो आपको उसके अंदर फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि आपका हर महीने आपको जनरेट करना है, आपको कलेक्ट करना है लेबर रूम या OT के रजिस्टर से उस MPR को कलेक्ट करना है और आपको हर महीने के 10 तारीख के बीच में आपको उसको अपलोड कर देना है पोर्टल पे। तो सारी फैसिलिटी का तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है जुलाई से। तो जुलाई मंथ का जैसे ही जुलाई मंथ आपका खत्म होता है, आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में विद इन 10 तारीख के अंदर ही अंदर आपको अपने पोर्टल पे MPR सबमिट करना है। तो नेक्स्ट वीक हम आपको MPR की ट्रेनिंग देंगे कि MPR पोर्टल पे कैसे सबमिट किया जाता है, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ओपन किया जाता है। तो उसका हम एक सेशन रखेंगे, उसमें हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि MPR होता क्या है और MPR को कैसे आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट है आपका सेफ डिलीवरी ऐप। ये एक ऐप है जिसके अंदर ये सारी लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड है। आपके इंग्लिश में चाहिए हो, हिंदी में चाहिए हो, किसी भी लैंग्वेज में चाहिए हो, लैंग्वेज आपको प्रोवाइड मिलेगा। इसके अंदर आपको रजिस्टर करना है एंड्रॉयड फ़ोन पे, आप इसको डाउनलोड करेंगे, सेफ डिलीवरी ऐप के नाम से है। और इसके अंदर आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी नाम और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर फिल करना पड़ेगा।
इसके अंदर टोटल 13 कंटेंट है, क्लिनिकल टॉपिक्स हैं, वीडियोस हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं जो आपको देखने में अच्छे लगेंगे। कोविड-19 का भी सेशन है, तो इसके थ्रू आप यदि कंटेंट नहीं पढ़ सकते तो आप वीडियोस के थ्रू भी अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो इस सेफ डिलीवरी ऐप को सारे स्टाफ अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे, अभी सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, सभी स्टाफ अपने फ़ोन पे सेफ डिलीवरी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे या प्रियंका से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। तो हम आपको आपके ग्रुप पे भेजेंगे उसको, तो उसको प्लीज़ डाउनलोड कर दीजिए और उससे आपको बहुत सारी नॉलेज गेन होगा। लास्ट में इस सेफ डिलीवरी ऐप में लास्ट में एक क्वेश्चनियर है, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके लास्ट में सर्टिफिकेट भी आप उसके ले सकते हैं। इसके अंदर कंटेंट 13 कंटेंट हैं, डिलीवरी सारे कंटेंट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, पोस्ट अबॉर्शन केयर, हाइपरटेंशन, AMTSL, प्रोलॉन्ग लेबर, पोस्टपार्टम हेमरेज, लो बर्थ वेट, एसेंशियल न्यूबॉर्न, रिससिटेशन के बारे में, सेप्सिस के बारे में, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा, सारे 13 कंटेंट है, वो 13 कंटेंट आप अच्छी तरह से इससे सीख सकते हैं। ये है आपका रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, कुछ मिनिमम रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी है ये आपका। हर मेंटरिंग सेशन के पहले मैं या प्रियंका या फिर CSC से जो भी मेंटर्स आपकी मेंटरिंग करेंगे वो आपसे इसके बारे में पूछेंगे कि आपके यहाँ अवेलेबल है या नहीं। यदि आपके हॉस्पिटल में इसकी ये अवेलेबल नहीं है तो आपको अपने इंचार्ज को बताना है और उसको अवेलेबल कराना है। कम से कम दिन में एक बार आपको इसकी अवेलेबिलिटी देखना, चेक करना बहुत जरूरी है, आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट लेबर रूम में है कि नहीं, एटलीस्ट 10-20 एम्प्यूल्स एक बार में आपके हॉस्पिटल में होना जरूरी है। एंटीबायोटिक्स फॉर मदर्स के लिए, बेबीज के लिए। ऑक्सीटोसिन आपको रखना है फ्रिज के अंदर, तो ऑक्सीटोसिन अवेलेबल होना चाहिए। विटामिन K1 आपके यहाँ होना चाहिए 1 mg, या फिर वो 0.5 ml में हो या 1 ml में। 1 mg वाला विटामिन K आपके यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। IV फ्लूइड्स होना चाहिए, सोप एंड रनिंग वाटर, ऐसे जितने भी कंटेंट्स हैं ये सारे रिसोर्सेज की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये रिसोर्सेज की लिस्ट आपके हॉस्पिटल में यानी लेबर रूम में अवेलेबल होना चाहिए। कोर ग्रुप के बारे में मैंने प्रियंका ने ग्रुप में बोला था, मगर 11 हॉस्पिटल्स में 3 हॉस्पिटल्स का कोर ग्रुप बन चुका है। मनकतला हॉस्पिटल, चंदना हॉस्पिटल और आवर लेडी ग्रेसेस हॉस्पिटल का कोर ग्रुप बन चुका है। प्लीज मैं बाकी सारे इंचार्ज से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कोर ग्रुप क्रिएट करवा दीजिए। उस कोर ग्रुप में आप इंचार्ज होंगे, इंचार्ज के साथ जितने भी स्टाफ है, मतलब लेबर रूम के स्टाफ, ANC PNC वार्ड के स्टाफ, OT और लेबर रूम के स्टाफ के व्हाट्सएप नंबर होंगे। साथ ही साथ मुझे और प्रियंका को भी प्लीज उसके अंदर ऐड कर दीजिए, ताकि जो भी कुछ होगा आपके हॉस्पिटल के अचीवमेंट या फिर आपके हॉस्पिटल का जो भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, हम डायरेक्ट आपके कोर ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे और डायरेक्ट हम स्टाफ से कांटेक्ट कर सकेंगे। तो प्लीज आप लोग से सभी इंचार्ज से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपने कोर ग्रुप को प्लीज क्रिएट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं इंचार्ज से एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कोर ग्रुप से, जो कि पोर्टल के लिए, जो मान्यता पोर्टल है उसमें सारे कोलिग्स का हेल्प करेंगे। जैसे कि बेसलाइन असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिल करना पड़ेगा। तो किसी एक कोर ग्रुप से किसी एक पर्सन को हम अच्छी तरह से सिखाएंगे कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ओपन किया जाता है, कैसे उसमें फिल किया जाता है। तो उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो जो भी बेसलाइन हो, इंटरनल असेसमेंट हो या MPRs हर महीने सबमिट करना होगा, वो पोर्टल पे इजीली मतलब सबमिट कर सकें। साथ ही साथ जो भी जूम सेशंस आपके हॉस्पिटल में होंगे उसको कोऑर्डिनेट करने में फैसिलिटी की हेल्प करें। साथ ही साथ जो भी जूम सेशन से रिलेटेड जो भी हैंड होल्डिंग होगा, अपने कोलिग्स का हेल्प कर सके सेफ डिलीवरी ऐप को डाउनलोड करने में, और उससे सर्टिफिकेट कैसे लेना है, कैसे क्वेश्चंस को कैसे उसमें सॉल्व करना है, उन सब चीज़ों में उसकी अपने कोलिग्स की हेल्प कर सके। इसलिए एक कोई भी पर्सन जो भी कोर ग्रुप से जो एक्टिव हो, प्लीज मैं सारे इंचार्ज से मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि हम उसको इजिली अच्छी तरह से समझा सकें।
नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स एंड साइनेजेस। प्रोटोकॉल्स में 16 क्लिनिक प्रोटोकॉल्स हैं यानी पोस्टर्स हैं जो कि हम आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेंगे। ये 16 जो पोस्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको लेमिनेट करा सकते हैं या फ्लेक्स करा के अपनी ड्यूटी जो स्टाफ के जो ड्यूटी स्टेशन है वहां पे आप उसको लगा सकते हैं या फिर लेमिनेट करके आप उसको रख सकते हैं, ताकि जब भी कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो स्टाफ उसको अच्छी तरह से इजीली रेफर कर सकें। इसके साथ ही साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जो कि फायर एनओसी है, BMW एनओसी है, हॉस्पिटल एफिलिएटेड ऑफ गवर्नमेंट बॉडी एंड एक्ट, सिटीजन चार्टर, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, टर्न अराउंड टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके NABH, यदि आपका फैसिलिटी NABH के लिए अप्लाई कर चुका है या NABH हो चुका है तो आपके हॉस्पिटल में ये होगा, या फिर जो भी फैसिलिटी NABH के लिए अप्लाई करने के लिए मतलब अप्लाई करना चाहता है उनको ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे, तो इसकी भी आपको जरूरत है। तो यहाँ पे मेरा सेशन कंप्लीट हो रहा है। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई डाउट हो? नहीं समझ आया तो भी बोल सकते हैं, प्लीज अनम्यूट करके कुछ भी आंसर करिए। सुमन हॉस्पिटल, आवर लेडी ग्रेसेस हॉस्पिटल, प्रीत हॉस्पिटल्स, मनकतला हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल ज्वाइंट हैं, प्लीज। गुलाटी हॉस्पिटल, नेक्स्ट वीक से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। यदि आप लोग ऐसे बिल्कुल शांत रहेंगे तो मुझे पता नहीं, या मुझे या प्रियंका को या फिर हमारे मेंटर्स जो भी हैं CSE से, किसी को भी समझ नहीं आएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज आज से ही आप लोग प्लीज अनम्यूट करके बोलना, बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप लोग अनम्यूट करके प्लीज बोलिए समझ आया कि नहीं, या फिर हम लोग को कुछ इम्प्रूव करना हो तो वो भी बोल दीजिए कि क्या इम्प्रूव करना है। यस, सुमन हॉस्पिटल। Thank you so much, Razi. I think they don't have any doubt today. क्योंकि आज जीरो सेशन है, आज समझने में थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मान्यता क्या है और किस तरीके से आगे की आपने देखा कि राजी ने आपको बताया कि आगे हम 2 महीने किस तरीके से जर्नी हमारा स्टार्ट होगा, किस सेशंस के बारे में राजी ने बताया। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो कोर ग्रुप है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी हॉस्पिटल से कि प्लीज आप लोग कोर ग्रुप बना लीजिए। कोर ग्रुप में आप चाहे तो अपने सारे स्टाफ को रख सकते हैं, या आप चाहे तो आपकी जो वॉलंटियर स्टाफ है आप उनको रख सकते हैं। कोर ग्रुप इसलिए बनाया जा रहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो डायरेक्टली हम उस ग्रुप में शेयर करें, और जो कोर ग्रुप का मेंबर होगा वो लाइक का मेंटर होगा अपने फैसिलिटी का, और वो बंदा हर से जैसे 7 सेशन है वो मैंडेटरी उसको वो 7 सेशन अटेन करना होगा। कि इन केस के अगर आपके हॉस्पिटल में 10 स्टाफ है, 10 स्टाफ में से कुछ स्टाफ लाइक 3 स्टाफ नहीं ज्वाइन कर पाए फर्स्ट सेशन, 7 स्टाफ ज्वाइन नहीं कर पाए, किसी की इमरजेंसी ड्यूटी थी या कोई कहीं फंस गया नहीं कर पाया, तो वो उस मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बाकी के अपने स्टाफ को वो बताए कि आज के सेशन में क्या हुआ था, क्या नया बताया गया था, और जो भी रिकॉर्डेड सेशन हम शेयर करेंगे वो रिकॉर्डिंग्स को वो एक्सप्लेन कर पाए अपने बाकी के कलीग्स को। इसके लिए है ये लाइक कोर ग्रुप का इम्पोर्टेंस। और ऑलरेडी डॉक्टर्स इतने बिजी रहते हैं, मोस्टली क्या होता है कि ये जो टाइम होता है सब मोस्टली लोगों का OPD टाइम हो जाता है, किसी का OPD खत्म होने का टाइम होता है। सो हम डॉक्टर्स पे बर्डन नहीं डालना चाहते कि वो एक एक हम उनको इन्फॉर्मेशन दे दें, वो अपने स्टाफ को इन्फॉर्मेशन दें, समटाइम भूल जाते हैं। तो ये कुछ किसी की कोई क्लास मिस ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसके लिए ये कोर ग्रुप बनाया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि प्लीज जिस हॉस्पिटल ने कोर ग्रुप नहीं बनाया है प्लीज अपना कोर ग्रुप बना लीजिएगा,
और मुझे और राजी को उस कोर ग्रुप में आप ऐड करेंगे, ठीक है। और मैं अभी स्पेशल थैंक यू बोलूंगी प्रीत हॉस्पिटल, सुमन हॉस्पिटल, आवर लेडी ग्रेस हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल एंड मनकलता हॉस्पिटल कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्टली रीनेम किया अपने आप को। सबसे बेटर मैंने देख रही हूँ कि आवर लेडी ऑफ ग्रेस हॉस्पिटल है कि उन्होंने सारे स्टाफ ने अपना हॉस्पिटल का नाम लिखा, उसके बाद उन्होंने अपना नाम लिख रखा है। सुमन हॉस्पिटल ने भी ऐसा किया है एंड फातिमा हॉस्पिटल एक सिस्टम से 4 स्टाफ ने ज्वाइन कर रखा है। और लाइक सुमन हॉस्पिटल भी हमें दिख रहा है, सुमन हॉस्पिटल से काफी स्टाफ ने एक साथ ज्वाइन कर रखा है। सो थैंक यू सो मच अपने आप को रीनेम करने के लिए। और ये आपको बार बार करना होगा, जब भी आप सेशन जब स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में का जो टाइम होता है 5 मिनट्स, उस टाइम में आप लोग अपना लाइक रीनेम कर लीजिएगा अपने हॉस्पिटल का नाम और अपना नाम। सो बार बार हमें बीच में डिस्टर्ब आपको नहीं करना पड़ेगा कि हमें भी पता चल जाए कि कौन से हॉस्पिटल से कितने स्टाफ ने ज्वाइन करा हुआ था। और जो भी राजी ने आज फॉर्म एंड फॉर्मेट्स के बारे में बताया भी आपको, वो सारे फॉर्म एंड फॉर्मेट्स मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। जो पी ग्रुप है वो बेसिकली उसमें सिर्फ आपके डॉक्टर्स और इंचार्ज है। अभी मैंने उसको कोर ग्रुप में नहीं शेयर किया हुआ है। आप लोग आज सभी हॉस्पिटल कोर ग्रुप बना लीजिए, तो मैं इंडिविजुअली सारे कोर ग्रुप में वो सारे फॉर्म एंड फॉर्मेट्स शेयर करूंगी। जरूरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम वही चीजें करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी आप लोग लेबर रूम रजिस्टर यूज कर रहे होंगे, तो आपको उस लेबर रूम रजिस्टर से अपने लेबर रूम रजिस्टर को थोड़ा सा कंपेयर करना है और देखना है क्या वो सारा इंफॉर्मेशन आपके लेबर रूम रजिस्टर में है। अगर मोस्टली लाइक 50% इंफॉर्मेशन अगर आपके लेबर रूम रजिस्टर में नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर्स से, इंचार्ज हॉस्पिटल के इंचार्ज से कि लाइक उसको आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल के 50 पेजेस या 100 पेज या स्टार्टिंग में 20 पेज निकाल के उसको स्पाइरल बाइंड करा लीजिए और अपने स्टाफ को दीजिए। वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने शेयर किया हुआ है, जो स्टाफ को समझ में आएगा। अगर आप वो लेबर रूम रजिस्टर देखेंगे तो आपको ऐसा आपका काम हम नहीं बढ़ा रहे हैं, उसमें आपको बस यस और नो का ही लिखना है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको यस नो का ही आंसर देना है, तो आप लोग उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने आपको शेयर कर रखा है सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट, जो कि WHO, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO का प्रोटोकॉल पोस्टर्स वगैरह हैं। सो प्लीज आप लोग सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट आप यूज करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग योर असेसमेंट आपसे असेसर सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट पूछेगा कि क्या है सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट, और प्लीज आप फील्ड हमें 2-4 चेकलिस्ट दिखाइए। इसको किस तरीके से फिल करना है हम आगे वाले सेशन में, सेशन 1 में आपको बताएंगे। इसके लिए आपको सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट का प्रिंट आउट निकाल के रखना है। आप ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, ऊपर आप एडिट करवा सकते हैं, अपने हॉस्पिटल का नाम वगैरह एड्रेस वगैरह डलवा के नीचे वो कंटेंट को आप डाल सकते हैं। ये आपका विश है। दूसरा प्रोटोकॉल पोस्टर्स है। तो पहले क्या होता था, वो प्रोटोकॉल्स पोस्टर 12 प्रोटोकॉल एंड पोस्टर्स है जो कि आपको अपने लेबर रूम में लगाना होता था। बट अभी कोविड के सिनेरियो में हम ऐसा बोलते हैं कि लेबर रूम में कुछ भी नहीं लगाना, कोई पेपर पेस्टिंग नहीं करना है, क्योंकि डेली हमें कार्बोलाइजेशन करना होता है हमारे लेबर रूम का। सो जहाँ पे नर्सेज स्टेशन है, अगर स्पेसियस है नर्सेज स्टेशन, तो आप लोग अपने वॉल साइज के अकॉर्डिंग उसको प्रिंट निकाल के वॉल माउंट करवा सकते हैं। अगर वो उतना जगह नहीं है, छोटा नर्सिंग होम है, तो आप उसको स्पाइरल बाइंडिंग लाइक बुकलेट फॉर्म में निकलवा सकते हैं। उसको बाइंडिंग करवा के आप अपने टेबल पे रख सकते हो और डेली उस प्रोटोकॉल पोस्टर्स को देखना होगा। प्रोटोकॉल पोस्टर्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर है, 4 स्टाफ नर्स है, तो अगर हमें PPH मैनेज करना है तो दोनों डॉक्टर और चारों स्टाफ को सेम प्रोटोकॉल पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैनेज करना है, क्या चीजें हमें इसमें यूज करना है। ये होता है स्टैंडर्ड, ये होती है क्वालिटी। सो मान्यता जो है, मान्यता स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी के स्टैंडर्ड है, ये क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो क्वालिटी हमारी तभी आएगी
जब 10 लोगों को अगर कोई नॉलेज प्रोवाइड किया गया है और बराबर सब लोगों ने सुनी है और बराबर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही जाके हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये नहीं कि एक वहां का वॉलंटियर, एक अच्छा स्टाफ है, उसको सब कुछ आ गया, 16 स्टैंडर्ड्स को समझ में आ गया और उसने असेसमेंट में बोल दिया और पास हो गए। पास तो हो गए आप, लेकिन आपका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको सभी को सेम स्टैंडर्ड के साथ काम करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको शेयर किया हुआ है 7 ट्रेज का लिस्ट। लिस्ट में क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या स्टेराइल चीज होता है, क्या अनस्टेराइल चीज होता है, आप लोग देखिएगा। अगर आपके हॉस्पिटल में है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो प्लीज आप लोग वो ट्रे बनाइएगा। और 2 किट बनाना होगा आपको, पीपीएच किट और एक्लैम्सिया किट, जो कि आपके काम को और इजी करेगा। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपको भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे से पहले, देखते हैं कितने हॉस्पिटल ये 7 ट्रेज और 2 किट्स अपना प्रिपेयर रखते हैं। जिनका भी प्रिपेयर होगा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन 1 में प्लीज आप अपना किट और ट्रेज को दिखाइएगा सारे हॉस्पिटल्स को। अगर सारा हॉस्पिटल सभी सब एक साथ करते हैं तो हम सभी अपना अपना फोटोग्राफ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक मैंने हिंदी कॉम्पेंडियम शेयर किया हुआ है, बुकलेट है, हिंदी में बुकलेट है वो पूरा कोर्स जो मान्यता कोर्स है, पूरा कोर्स आउटलाइन उसके अंदर है। आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या आप सबके पास मोबाइल है, आप लोग उसको अपने मोबाइल में देख सकते हैं। इनकेस कभी कोई सेशन आपका रह गया, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। सो नेक्स्ट सेशन के लिए लाइक अगेन नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम पे आपका सेशन होगा। और जो आप लोगों का जो सेशन है ये सीएससी आगरा है, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा सर का हॉस्पिटल, रेनबो हॉस्पिटल है जिसका नाम स्मृति सीएससी है, उससे आप लोग अटैच्ड है। वहाँ पे डिफरेंट ट्रेनर्स हैं जो कि हर सेशन अलग अलग ट्रेनर्स आपका लेगा। कोई एक डॉक्टर सेम टॉपिक डेली नहीं है, सबका डिवाइडेड टॉपिक्स है। एजेंडा आपको एक दिन 24 आवर्स पहले एजेंडा और लिंक आपको ट्रेनिंग का शेयर कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट है आपको फॉर्म एंड फॉर्मेट्स में, सो प्रिंट करने से पहले मुझे या राजी को आप कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छी से जानकारी ले सकते हैं, फिर आप उसको प्रिंट करके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से मान्यता जर्नी को आगे ले जाने वाले हैं। आने वाला जो टॉपिक है, फर्स्ट सेशन जो है हमारा एएनसी से रिलेटेड, कि एएनसी के दौरान क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेबर रूम का रीऑर्गेनाइजेशन हमें कैसे करना है, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें ट्रायजिंग कैसे करनी है, ये आपका 3 सेशन है। सो आप लोग प्लीज थोड़ा बहुत देख के पढ़ के आइएगा और इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप करिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यहाँ पे इसीलिए इतने सारे ग्रुप में हॉस्पिटल्स है कि हर इंसान सभी हॉस्पिटल में अलग अलग प्रैक्टिस होती है। जो आपका बेस्ट प्रैक्टिस है, प्लीज आप लोग अपना बेस्ट प्रैक्टिस इस ग्रुप में, इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए ताकि सभी लोग उसको फॉलो करें। ओवर टू डॉक्टर नदीम सर। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर 2 वर्ड्स प्लीज मान्यता के रिगार्डिंग कुछ बोलें। राइट, थैंक यू राजी, थैंक यू प्रियंका। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इस मान्यता जर्नी में आप लोग हमारे साथ कोलैबोरेट करें। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी मैटरनिटी केयर को इम्प्रूव करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर हम अपने भारतवर्ष में देखें तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी एक ऐसा टास्क है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे अभी प्रियंका ने बताया कि ये जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का साइकिल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ये साइकिल आगे चलता रहेगा तो हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे स्टाफ जो हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी थ्योरी क्लासेस में पढ़ी होंगी, अपनी बीएससी में, अपनी एएनएम जीएनएम में पढ़ी होंगी, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं।
तो मान्यता के थ्रू, इस सर्टिफिकेशन के थ्रू ये आपको एक प्लेटफॉर्म देगा कि जो आप सीख रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकें, क्योंकि ये आपको अपने आप में एक ऐसा एहसास देगा कि कोई अगर पीपीएच का केस आता है और अगर आप वो इफेक्टिवली मैनेज कर लेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आएगा, साथ में आप अपने आप को कॉम्पिटेंट फील करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप एक महिला की जान बचा पाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेटिस्फेक्शन है, जो आपको प्राउड फील करेगा कि आप हेल्थ प्रोफेशनल में आए। तो मेरा बस यही कहना है कि आप सभी लोग जो भी हमारे आने वाले ट्रेनिंग सेशंस हैं उनको अच्छे से समझिए, उसको इंटरनलाइज करिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए, और कोई भी किसी भी लेवल पे अगर आपको डाउट है, किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन लेना है, कोई कंसर्न हो, तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट टू रीच आवर टीम। प्रियंका और राजी अपनी नंबर्स भी आपको छोड़ेंगी, तो प्लीज़ आप उनको अप्रोच कर सकते हैं जिससे कि अपना क्लैरिफिकेशन ले सकें। और मेरा आप सभी से अनुरोध ये रहेगा कि जितने भी सेशंस होंगे उन सब पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए और अपनी सारी क्वेरीज कंसर्न को पूछिए, जिससे कि आप अपने आप को थ्योरी एज वेल एज नॉलेज और एटीट्यूड में इम्प्रूव कर सकें। बिकॉज हमारा ये उद्देश्य है कि जितनी भी महिलाएं हैं हमारे भारत की जो प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो एक अच्छा नॉर्मल बर्थिंग एक्सपीरियंस वो फील करें, उनको एक क्वालिटी केयर मिल सके, और अल्टीमेटली हमारे भारत में जितनी भी मातृ मृत्यु दर है उसे कम करने में हम अपना योगदान दे सकें। विद दैट नोट आई एंड। और अगर किसी का अभी तक जितना बताया गया या जो ओवरव्यू दिया गया, अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज कम अप, वी विल हैप्पी टू आंसर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू राजी, ओवर टू यू राजी। थैंक यू सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और जो मैं एक और रिक्वेस्ट आप लोग से अभी से ही करूंगी कि नेक्स्ट वीक जब भी आप थर्सडे को नेक्स्ट सेशन अटेंड करेंगे, प्लीज वीडियो ऑन करके रखिएगा, क्योंकि आज भी मोस्ट ऑफ द फैसिलिटी ने वीडियो ऑफ करके रखा है, बस 2-3 जगह से ही वीडियो ऑन है, बाकी सारे वीडियोस ऑफ है। प्लीज वीडियो ऑन करके रखिएगा और जितना हो सके इंटरेक्टिव करने की कोशिश करिएगा सेशन को, क्योंकि आप बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, और दूसरी बात ये भी है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं, या फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, हैंड रेज करके आप आंसर कर सकते हैं। तो जो भी क्वेरी हो आप कभी भी अपने कोर ग्रुप में भी डाल के पूछ सकते हैं। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीक जब भी आप ज्वाइन करें तो वीडियो ऑन करके रखिएगा और अपनी क्वेरीज को जितना हो सके, जितनी भी क्वेरी हो प्लीज उसको रेज करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं, जपाइको की टीम है और सीएससी की भी टीम है, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सारे स्टाफ से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो ऑन करके रखिएगा और इंटरेक्टिव करने की कोशिश करिएगा सेशन को। राजीव बस 1 मिनट, क्योंकि ये हमारा पहला सेशन है और आप सभी लोग हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, अभी हम वैसे तो आ नहीं सकते सबके साथ, तो ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सब लोग एक बार अपना वीडियो ऑन करें 1 सेकंड के लिए प्लीज। या प्लीज बाकी लोग भी, मनीषा है, निशा है, सुमन, गुलाटी हॉस्पिटल से कुछ लोग हैं, पवनदीप कौर हैं, सरिता हैं, Our Lady Grace Hospital, yes, सभी लोग प्लीज स्माइल प्लीज ऑन योर वीडियोस। या सब लोग ऑन वीडियो कर ले। ओह दैट्स रियली ग्रेट, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल आर ब्यूटीफुल ओवर देयर। तो बेटर है हम लोग वीडियो पे भी रहें और साथ साथ हम समझें भी। थैंक यू सर। Yeah, we can have one photograph, Raji, with all of us. Yes sir. Yeah, please take a screenshot. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, Raji. Yeah, हो गया sir. Thank you so much. Yeah, thank you everyone. It was pleasure to have you all. Thank you. Thank you, Thank sir. you everyone. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Please be active and get back. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir.